जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अंकित आपका दोस्त आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग टू अंकित पर। तो प्यारे साथियों, इस समय हम क्लास 10 एमसीक्यू प्रश्न हल कर रहे हैं सोशल साइंस का। तो प्यारे साथियों, आइए हम अपना ये आज 20 प्रश्न लाए हैं, उससे देखते हैं और हल करते हैं अच्छे तरीक़े से, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्यारे साथियों, आपका प्रथम सवाल है। आपका सवाल क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आपको बताना है सही आंसर इसका क्या होगा। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर होगा 1885 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट सही है। प्यारे साथियों, आइए दूसरा सवाल देखते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसका कथन है? तो यह इसमें बताइए राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर आपका है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक इसका राइट आंसर है। प्यारे साथियों, लिखा है निम्नलिखित में से किसने बरदोही सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो आपको बताना है इसमें बरदोही सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो आपका इसका सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब चौथा सवाल है आपका जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग में गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया था? यानी कि जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ था तो वहाँ पे जो गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है मेरे प्यारे साथियों जनरल डायर। जनरल डायर इज राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं हम। आर्थिक महानंदी का प्रारंभ कब से हुआ? आर्थिक महानंदी का प्रारंभ कब से हुआ है, इसे आपको बताना है। यानी कि महानंदी है वह कब आई थी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तो यानी कि 1929 ईस्वी में। अब प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हाँ हमारा सवाल क्या है। तो साथियों, आज हम जो प्रश्न लेकर आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक भी सवाल मिस्टेक नहीं करना है। अब लिखा है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में है। लिखा है आगे सवाल लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में शामिल था? तो आपको बताना है केंद्रीय शक्तियों में कौन सा देश ऐसा है जो शामिल था। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है आपका जर्मनी। प्यारे साथियों, आपको याद रखना है जर्मनी राइट आंसर। लिखा है प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। आपको बताना है कि सर प्रथम विश्व युद्ध जब प्रारंभ हुआ था उसका समय क्या था। तो उसका सही आंसर है राइट आंसर इसका क्या है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1914 ईस्वी इज राइट आंसर। आइए देखते हैं नौवां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो लिखा है औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुई? औद्योगिक क्रांति आपको बताना है किस देश से प्रारंभ हुआ। तो प्यारे साथियों, औद्योगिक क्रांति जो है वह इंग्लैंड से प्रारंभ माना जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अब लिखा है गुजरात प्रांत के समुद्री तट पर स्थित किस बंदरगाह के आगे देखते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा लिख गया है तो इसे हम मिटा देते हैं। दोस्तों यहाँ पे लिखा गुजरात प्रांत के समुद्री तट पर स्थित किस बंदरगाह के माध्यम से भारत और लाल सागर बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था। तो आपका यहाँ पे दो ऑप्शन लिखा है। ऑप्शन यहाँ पे दो लिखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अहमदाबाद बंदरगाह और दूसरा ऑप्शन है पोरबंदरगाह। तो दोस्तों इसमें से एक भी सही नहीं है, यानी कि आगे जो ऑप्शन आएगा वही सही है। तो इसमें लिखा है भरचू बंदरगाह और सूरत बंदरगाह। तो इन दोनों में एक ऑप्शन सही है, उससे आपको अच्छी तरीक़े से मालूम है कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है सूरत बंदरगाह। अब आइए आगे बढ़ते हैं आप ग्राहक के प्रश्न की तरफ। तो आपका प्रश्न है जापान की सबसे प्राचीन पुस्तक का क्या नाम है? आपको बताना है जापान की प्राचीन पुस्तक का सबसे प्राचीन पुस्तक का क्या नाम है। तो इसका सही आंसर आपका है डायमंड सूत्र। यह डायमंड सूत्र बच्चों, यह सवाल कम से कम 5 बार लगातार पेपर में आ रहा है, इसे आपको अच्छी तरीक़ा से याद रखना है। अब 12वां क्वेश्चन आपका क्या है? तो आपका 12वां क्वेश्चन है पेरियार रामास्वामी नारायण कौन थे? इनको बताना है पेरियार रामास्वामी नारायण कौन थे। तो इसे बताना है आप वैज्ञानिक थे, शिक्षावादी थे या फिर समाज सुधारक थे या लेखक थे।
तो प्यारे साथियों, इन्हें सभी बच्चे जानते हैं कि हाँ, ये समाज सुधारक के रूप में काम किया करते थे, यानी कि ये समाज सुधारक ही थे। अब लिखा है गुलाम गिरी पुस्तक के लेखक कौन है। गुलाम गिरी पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर 13 का सही आंसर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 13 का गुलाम गिरी पुस्तक के लेखक कौन, तो ज्योतिबा फूले इज राइट आंसर। ज्योतिबा फूले इज राइट आंसर। प्यारे साथियों, अब हम आपको बता दें 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। लिखा है केसरी नामक पत्रिका के संपादक, केसरी नामक पत्रिका के संपादक पर निम्नलिखित में से किसे 1908 ईस्वी में कैद कर लिया गया था। यानी कि जो केसरी नामक पुस्तक था उसमें संपादक में किसे 1908 ईस्वी में कैद कर लिया गया था। तो प्यारे साथियों, यह आपका 14 है और 14 नंबर प्रश्न का आपका क्या बताना है, सही आंसर बताना है। तो 14 नंबर का सही आंसर क्या है, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक को कैद कर लिया गया था। अब प्यारे साथियों, आपको बताना है 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न है 15 सूती कपड़ा मिल रूपरेखा रखी गई। तो आपको बताना है रूपरेखा क्यों रखी गई थी। तो आपका नंबर 2 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो 2 ऑप्शन में से एक ही सही है। आपको बताना है कि हाँ, दोनों ऑप्शन में से कौन सही है। तो आप बताएंगे रिचर्ड के राइट के द्वारा या फिर जेम्स वाट के द्वारा। तो आपका सही आंसर इसमें है 15वां का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही, यानी कि रिचर्ड आर के राइट के द्वारा। अब प्यारे साथियों, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ और आपको बताते हैं कि हाँ, यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाए, ये दोनों ऑप्शन ही गलत हैं, यानी कि दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं थे। अब प्यारे साथियों, अब बढ़ेंगे हम 16वें प्रश्न की तरफ और आगे बढ़ेंगे। लिखा है आपका प्रश्न है 1885 ईस्वी में भारत की पहली जूट मिल लगाई गई थी। यानी कि आपको बताना है 1885 ईस्वी में जो जूट मिल लगाई गई थी, तो वह कहाँ पे लगाई गई थी। तो इसका सही आंसर है बंगाल में। इसका सही आंसर इज बंगाल में। यानी कि आपको इस प्रश्न को याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे ये 4 बार लगातार पेपर में आ चुका है, अब इस बार भी आएगा। अब प्यारे साथियों, आपका अगला प्रश्न क्या है, तो 17वां नंबर प्रश्न है आपका 1929 ईस्वी में आर्थिक महामंदी मुख्य कारण क्या था। यानी कि जो महामंदी आई थी, तो उसका मुख्य कारण क्या था। आज इसे आपको बताना है इस महामंदी का कारण क्या था। तो आपका नंबर 1 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। यहाँ पे लिखा है कृषि के क्षेत्र में अत्यधिक उत्पादन। यानी कि कृषि के क्षेत्र में जो उत्पादन है वह अधिक हुआ था कि नहीं हुआ था, कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन, यानी कि यहाँ पे अधिक उत्पादन हुआ था, यही कारण है। प्यारे साथियों, अब आपका 18 नंबर प्रश्न है। 18 नंबर प्रश्न है अफ्रीका में रिंडर पेस्ट क्या था। आपको बताना है कि यह एक जानवर था, खेल था या घटना था या बीमारी थी। तो आपका 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो आपको बताना है 18 नंबर का प्रश्न का सही आंसर आपका क्या है। प्यारे साथियों, अच्छी तरीक़ा से बताइए सोच के, यानी कि इसका सही आंसर आपका है यह एक बीमारी थी। प्यारे साथियों, यह एक बीमारी थी। क्या थी, तो बीमारी थी। अब आगे बढ़ते हैं हम 19 प्रश्न की तरफ। तो प्यारे साथियों, 19 प्रश्न है, 19 नंबर वाला आपका प्रश्न है 1944 ईस्वी में उड़स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो प्यारे साथियों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर आपको कहाँ देना है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और बताइए हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है। अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक कर देना, आपको लाइक करना है और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है। प्यारे साथियों, अब मिलते हैं हम कल की अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।